गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन है जो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में वो कंप्लीट किया है। उसके बाद हमारा एक इसमें टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वैसे सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं है फिर भी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको जो फर्दर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उनका किसी केमिकल सॉल्वेंट में या केमिकली वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो उन सब का हमें पता होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, मेल्टिंग हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, सोल्युबिलिटी, डेंसिटी, स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। हम ये 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ है, हम हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर एटसेट्रा, हम इनके बारे में बात करनी है। जो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है जनरली वो कलरलेस होते हैं जब वो प्योर स्टेट में होते हैं। बट जो हमारे पास ब्रोमाइड और आयोडाइड है वो कुछ ना कुछ उनका कलर होता है। वो कलर जब इन्वायरमेंट में आते हैं तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे कलर उनका हो जाता है। अगर मैं बात करूँ अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट ब्रोमाइड पर्टिकुलरली आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं जनरली वो प्योर, जब प्योर फॉर्म में होते हैं वो कलरलेस होते हैं। बट जो हमारे पास ब्रोमाइड और आयोडाइड है RBr और Ri, वो क्या कर लेते हैं, कलर, उनमें कुछ ना कुछ कलर डेवलप हो जाता है जब वो लाइट की प्रेजेंस में आते हैं। लाइट की प्रेजेंस में वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ कलर हो जाता है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, जैसे मेरे पास क्या होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स। क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स हमारे पास कौन से हो गए, अगर मैं बात करूं CH2FCl, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स हो गए। ये गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे। ये किसकी फॉर्म में रहती हैं, जनरली गैसेस फॉर्म में रहती हैं। जैसे उधर जो हमारे दूसरे कंपाउंड हो गए क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कंपाउंड सारे लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके पास जो अल्काइल चेन है वो कितनी ज़्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन द अल्काइल चेन जो उसका जो गैसेस फॉर्म में रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। और हमारे पास कुछ वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड भी होते हैं जिनकी स्वीट स्मेल होती है। जो मैंने ऑर्डर की बात की, कुछ के हमारे पास जो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड हैव स्वीट स्मेल। उनकी क्या होती है, कुछ स्वीट स्मेल भी होती है हमारे पास। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्काइल हैलाइड का वो ज़्यादा है उसके जो पेरेंट एल्केन से है। जैसे अगर मैं बात करूँ CH3Cl, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है CH4 से, क्योंकि हमने इसको ड्राइव किससे किया, CH4 से ड्राइव किया। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ अल्काइल हैलाइड हायर देन दो जो पेरेंट एल्केन, इसका क्या है मोलिकुलर मास ज़्यादा है इसके जो पेरेंट कंपाउंड से। एज ए रिजल्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्केन्स आर सेवरल डिग्री हायर देन दो जो पेरेंट एल्केन्स। इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होने की वजह से पेरेंट एल्केन से, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हायर डिग्री ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मैं पेरेंट एल्केन की अगर मैं बात करता हूँ। पेरेंट एल्केन का मतलब क्या है कि जिससे हमने उसको ड्राइव किया है, जिससे हमने उसको सिंथेसाइज किया है या जिससे हमने उसको प्रिपेयर किया है, वो उसका क्या होगा, पेरेंट एल्केन होगा। और जनरली होता क्यों है, ड्यू टू ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेज, ड्यू टू ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल इंटरेक्शन, आप लिख सकते हो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से जो उसका मेल्टिंग है और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके जो पेरेंट एल्केन जिससे हमने उसको ड्राइव किया है उससे हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, वो ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं बात करूँ मेरे पास सेम अल्काइल ग्रुप है, ओनली मैंने उस पर क्या किया, सिर्फ हैलोजन को चेंज किया। हैलोजन को चेंज करने से जो उसका मोलिकुलर मास है वो चेंज हो जाएगा।
अगर मैं ओनली हैलोजन को चेंज करता हूँ, सो हैलोजन को चेंज करने से जो उसका मोलिकुलर मास है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनता है, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद, जैसे उस पे जो हैलाइड आयन है वो इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द मास ऑफ हैलाइड आयन, कि जैसे ही हैलाइड आयन का मास इंक्रीज करेगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से इंक्रीज करेगा, RI, RBr, RCl और RF। आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होता है तो इसको बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, और ये भी किस वजह से होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वंडर वाल फोर्सेस अट्रैक्शन का वो वहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे मेरे पास दिया है कि मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड और मीथेन। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं इसका, ये वैल्यू केल्विन में है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 315, 227, 277, 249, 195 एंड 111। सो जैसे कि आपने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, जैसे उसका मोलिकुलर मास वहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब तो मैंने यहाँ पे क्या दिया था, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, ओके। अगर वहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि हैलोजन सेम हो, सिर्फ अल्काइल ग्रुप अगर चेंज हो रहा है तब भी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेम अल्काइल ग्रुप के लिए भी इंक्रीज करेगा, और अगर सेम हैलोजन है तब भी वो इंक्रीज करेगा। ब्रांचिंग का आपको पता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड की अगर मैं बात करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास जैसे है CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl। आप इन्हीं से देख लेते हैं हम, 249, 285 एंड 320। अगर हैलोजन सेम है, अगर वहाँ पे हैलोजन सेम है, हैलोजन सब में क्लोरीन है, बट जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो जैसे ही अल्काइल चेन इंक्रीज करेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो वहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैं आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करूं, जैसे ही ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, ब्रांचिंग इंक्रीज होने से क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज करने की वजह से वहाँ पे जो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो वीक हो जाएंगे, और वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, वहाँ पे डिक्रीज करेगा। जैसे मेरे पास ये है CH3, CH2, थ्राइस-Cl, CH3, CH, CH3, CH2, Cl। हम एक और देख लेते हैं, CH3, CH2, CH, Cl, CH3। ओके, इसके केस में जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 35.35, 1.5, 342 एंड 341। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा जैसे ही वहाँ पे क्या करेगी, ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी। इसमें ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचिंग है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सा है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन है। सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, यहाँ पे 342 है तो यहाँ पे 341 है। ओके, और एक और है कि अगर हैलोजन एटम इंक्रीज करते हैं, अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज कर रहे हैं तब भी बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, वहाँ पे इंक्रीज करेगा। सो ग्रेटर द जनरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो कंपाउंड इंक्रीज एज द नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, वहाँ पे इंक्रीज करेगा।
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा वहाँ पे इंक्रीज करेगा। सो ये तो था आपका बॉइलिंग पॉइंट का। अगर मैं बात करूँ, बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज ज़्यादा ही रहता है जो उसके पेरेंट एल्केन से। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, उसके जो पेरेंट एल्केन होगा उससे ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी। वैसे तो जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं वो इतने ज़्यादा पोलर नहीं होते। जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, जो उनकी डाइपोल मोमेंट होती है वो है 2.05 से, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, म्यू डाइपोल मोमेंट कितनी है 2.05 टू 2.15 डी। वैसे तो क्या जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो पोलर है नेचर में, आर पोलर इन नेचर, बट फिर भी ये वाटर इनसोल्यूबल है। वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है, क्योंकि ये आयंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। जैसे मेरे पास ये है, जैसे CH3Br है, यहाँ पे क्या कंप्लीट आयंस का जो चार्ज है वो नहीं डेवलप होगा। यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो सकता है, बट ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। जैसे मेरे पास क्या सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड क्या होगा वाटर में, Na पॉजिटिव I नेगेटिव आयंस में कंप्लीटली ब्रेक होगा। यहाँ पे रीजन क्या है कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, ड्यू टू द रीजन दैट दे कैन नाइदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर नोर दे कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। वो क्या करते हैं, जो अल्काइल हैलाइड है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सके, या जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो हाइड्रोजन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं उसको वहाँ पे ब्रेक कर सके। जल्दी ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल है, जैसे बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें सोल्यूबल है, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं हेलो कंपाउंड में वो सेम है जैसे हमारे पास जो हेलो कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है। मैं लिख देता हूँ सोल्यूबल इन बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा, मतलब हाइड्रोकार्बन्स में ज़्यादा सोल्यूबल रहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी ये सोल्यूबल हो जाते हैं इजीली, ईथर में सोल्यूबल हो जाएंगे, बेंजीन में सोल्यूबल हो जाएंगे, जो मीन्स हाईली नॉन पोलर है और ना ही कंप्लीटली पोलर है। जो लेस पोलर हमारे पास सोलवेंट है, ये सारे क्या हमारे पास लो पोलैरिटी हमारे पास ये सोलवेंट है। डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, डेंसिटी इंक्रीज करती है, सोलबिलिटी यहाँ पे सेकंड नंबर था। थर्ड क्या हमारे पास डेंसिटी, सॉरी सोलबिलिटी यहाँ पे क्या था, थर्ड था, फर्स्ट था फिजिकल स्टेट, दिस वन इज द फोर्थ। डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जो स्टार्टिंग के हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन वाले हैं वो तो वाटर से उनकी डेंसिटी कम है, बट जो ब्रोमाइड और जो आयोडाइड वाले हैं, ब्रोमो एल्केन और जो आयोडो एल्केन है, उनकी डेंसिटी क्या वाटर से वहाँ पे ज़्यादा है। अल्काइल फ्लोराइड एंड क्लोराइड आर जनरली लाइटर देन वाटर। जो अल्काइल फ्लोराइड है मीन्स RF एंड RCl हैव लेस डेंसिटी देन वाटर, बट ब्रोमाइड एंड आयोडाइड की डेंसिटी क्या वहाँ पे हाई है, हाई डेंसिटी देन वाटर, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर हैवियर, देयर रिलेटिव डेंसिटी फॉलो द ऑर्डर। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर फॉलो करेगी, RI, RBr, RCl एंड RF। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या होता है, डेंसिटी का ऑर्डर रहता है। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी हमें क्या देखनी है कि अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी किस तरह से है, कि जो कार्बन और जो आयोडीन है, या कार्बन और ब्रोमाइड है, कार्बन क्लोराइड है, कार्बन के साथ फ्लोरीन है, उनके बीच में जो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड क्या ज़्यादा वीक है, उसके लिए हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। सो अवर फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी। जैसे जैसे जो CX बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एज द स्ट्रेंथ ऑफ द CX बॉन्ड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, एंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द CX बॉन्ड डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी क्या करेगी, वहाँ पे डिक्रीज करेगी। और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है वो इस तरह से रहता है, RI,
RBr, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, क्योंकि जो आइडो एल्केन होता है वो बहुत ही कम इस तरह से। सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ द CX बॉन्ड डिक्रीज इन द ऑर्डर, जो सबसे जो CX बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। CX बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी है? RI की, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड हैव द सेम अल्काइल ग्रुप डिक्रीज इन द ऑर्डर, जो अल्काइल फ्लोराइड है उसकी स्टेबिलिटी क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, देन अल्काइल क्लोराइड की, देन अल्काइल ब्रोमाइड एंड देन अल्काइल आयोडाइड। जो अल्काइल आयोडाइड है उसकी स्टेबिलिटी क्या वहाँ पे सबसे कम होती है। दैट इज वाई अल्काइल आयोडाइड, इसी वजह से देखो इसकी CX बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और इसकी CX बॉन्ड सबसे कम है। हाईली CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वीक, लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है ज़्यादा है। ये हाईली बॉन्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे क्या इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या यहाँ पे बहुत लो है। सो RF, RCl, RBr, RI की मैं बात कर रहा हूँ। इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड होते हैं या अल्काइल ब्रोमाइड होते हैं, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से यह क्या करते हैं, जब हम इनको इन्वायरमेंट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होने के बाद ये वहाँ पे क्या करते हैं कलर जनरेट करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है प्लस, मैं इसको लाइट में रख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या देगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन प्लस आयोडीन रिलीज हो जाएगी और आयोडीन का वहाँ पे कुछ ना कुछ कलर होगा। बिकॉज ऑफ द हायर स्टेबिलिटी एंड ईजी अवेलेबिलिटी द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री आर ऑर्गेनिक क्लोराइड्स रैदर देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसलिए हम जो ऑर्गेनिक क्लोराइड में हम ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कभी नहीं बात की कि आपको कार्बन टेट्राआयोडाइड को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। मैं क्या कहता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन, ये सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट यूज होते हैं। क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए हम इनको एज ए सॉल्वेंट ज़्यादा यूज करते हैं। अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हैलोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड वीक होगा तो उसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट ही डिकम्पोज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गेनिक जो हैलाइड्स में अगर मैं बात करूँ, जो ऑर्गेनिक क्लोराइड्स हैं या जो अल्काइल क्लोराइड्स हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या वहाँ पे ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसलिए हम उसको वहाँ पे एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर हैलाइड्स। इनको हम क्या करते हैं एज ए सॉल्वेंट ड्यू टू हाई CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। यूज्ड एज ए सॉल्वेंट ड्यू टू हाई CX बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से हम इनको क्या करते हैं एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के बाद लास्ट टॉपिक आता है इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी में वही है कि जिसका बॉन्ड जितना वीक होगा उसकी जो इनफ्लेमेबिलिटी होगी वहाँ पे इतनी ही ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर लेस इनफ्लेमेबल देन द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। वैसे इनकी इनफ्लेमेबिलिटी कम होती है अगर मैं हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में इनको कोरिलेट करता हूँ। द इनफ्लेमेबिलिटी हाउएवर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हैलोजन कंटेंट। जो इनफ्लेमेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी जैसे हैलोजन कंटेंट इंक्रीज करेगा। जैसे जो CHCl3 होता है उसका वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। CH2Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट और कम होता है, और जो CCl4 होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करूँ इनमें, जो मेरे पास DCM इज डाइक्लोरोमीथेन, इसको मैं लिख रहा हूँ CH2Cl2 एंड क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 सॉरी, और CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 313, 334 एंड 350 केल्विन। ये वैल्यू केल्विन में है। मैंने क्या कहा कि जैसे ही हैलोजन का जो वहाँ पे जो हैलोजन कंटेंट इंक्रीज करेगा तो हैलोजन कंटेंट इंक्रीज करने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वहाँ पे क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। या मैं कह रहा हूँ कि हैलोजन कंटेंट इंक्रीज हो उसके इनफ्लेमेबिलिटी की जो उसकी प्रोसेस है,
इन फ्लेमेबिलिटी है जो उसकी वो क्या कर जाएगी, वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, वो इतना ईजिली जो फायर है उसको कैच नहीं कर पाएगा वहाँ पे, इतना इजीली वहाँ पे वो क्या करेगा, फायर को कैच नहीं कर पाएगा। सिंस ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर गुड सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स एंड डू नॉट कैच फायर इजीली, वो इजीली फायर को कैच नहीं करेगा। पॉलीक्लोरो कंपाउंड सच एज ट्राई एंड टेट्राक्लोरोइथाइलिन आर वाइडली यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इसलिए हम जो हमारे पास पॉलीक्लोरो कंपाउंड होते हैं उनको हम ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर इन अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं अंडर द ब्रांड नेम पायरीन। पायरीन के ब्रांड नेम के इसका जो ब्रांड नेम क्या है, पायरीन है, लेकिन वैसे जो अगर मैं केमिकल नेम की बात करूँ वो क्या है, वहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। सो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी अल्काइल हैलाइड की, जिनको हमने डिस्कस किया। हमने स्टार्टिंग से फिजिकल उसकी स्टेट क्या, कलर ऑर्डर से लेके उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, और साथ में लास्ट था हमारे पास इनफ्लेमेबिलिटी। हमने सभी को यहाँ पे डिस्कस किया। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।